नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और फिलहाल स्कूल तो बंद चल रहे हैं। स्कूल आने जाने में ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि सारे बच्चे इधर उधर घूमते और कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और जब मिलने पे पूछा जाता है कि पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि हाँ सर जी, पढ़ाई तो कर रहे हैं सर। हाँ डेली सर 2 घंटा पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमें भी पता है कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि स्कूल खुले और जो तुम लोग की पढ़ाइयाँ रुक गई हैं, और हम लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग को अच्छे से पढ़ाएं। तुम लोग चाहते हो छुट्टियां बढ़ती रहे और ऐसे ही घूमने को मिले। खैर, स्कूल में जाने में क्या हुआ कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये, जैसा कि तुम्हें बता दूं मैं, कि नवोदय विद्यालय समिति जो संस्था है वो जो क्लास 5 के बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है 6, 7 और 8 के लिए। और वही जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनका एडमिशन होता है 9 to 12 तक के लिए। और हर साल नवोदय विद्यालय समिति प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कराती है। और चूँकि क्लास में भी हमने जो तुम्हारा पाठ्यक्रम है वो हमेशा यही बताया गया है कि उसी पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा मैथ का हो, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो, इंग्लिश के बाद हमारा हिंदी हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैक्सिमम जो हमारे सिलेबस है जो तुम क्लास में पढ़ते हो उन्हीं सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं और नवोदय विद्यालय समिति वो परीक्षा आयोजित करती है। और क्लास में भी हमेशा मैं यही समझाया हूँ कि जो पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से क्लास 1 to 8 दिया गया है वो मैक्सिमम जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे तुम लोग क्लास में भी हमेशा कहते रहते हो कि सर लेखपाल की परीक्षा है सर, उसमें क्या पूछा जाता है। मेरे चाचा जी परीक्षा दिए थे और कुछ क्वेश्चन से वो रह गए। फिर कोई बच्चा कहता है कि सर ये यूपी टेट क्या होता है, सर ये बीएड में कैसे एडमिशन होता है, सर बीएड हमें करना हो तो हमें सर कहाँ तक पढ़ाई करना होगा। कुछ लड़कियां भी हमसे पूछती हैं कि सर मुझे नर्सिंग वाले कोर्स में इंटरेस्ट है, मैं बायोलॉजी से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अलग अलग तरह के सेक्टर हैं, अलग अलग क्वेश्चन बच्चे करते हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी जो कोर्स तुम लोग चाहते हो कि मैं उसमें आगे बढ़ूं या पढ़ूं, तो सभी के हिसाब से वो सब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन है, सब्जेक्ट वाइज वो चीज़ें बनी हुई है। खैर, अभी छोटे छोटे से हम शुरू करेंगे। और चूँकि स्कूल भी बंद था और मोहल्ला क्लास वगैरह में भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या हो नहीं पा रही है, चूँकि कोविड का टाइम भी है। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जैसे हर क्लास में अगर 50 बच्चा है तो जैसे हर क्लास में 8 से 10 ही बच्चे एक्टिव होते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी वैसे ही बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है। फिर माननीय बीएसए कार्यालय में भी हम लोग की जब ट्रेनिंग हुई तो वहाँ ये बताया गया कि डिजिटल तरीके से कैसे बच्चों को जोड़ना है, आप लोग उनको जोड़िए, पहल करिए। फिर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जो राज्य सरकार की मंशा है, ये मिशन प्रेरणा की बात कही गई। मिशन प्रेरणा में भी ये बताया गया कि जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो बच्चे जिनका आईक्यू कम है या जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियां, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है। इस वजह से ये बताया गया कि आप हिंदी भाषा और दूसरा बताया गया गणित, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। हम लोग का भी प्रयास यही है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग शुरुआत छोटे से करेंगे, हिंदी भाषा और गणित से शुरू करेंगे। बाकी जितने भी सिलेबस हैं, जो कंटेंट है, इवन क्लास 1 से 8 तक की बात नहीं है, उसके आगे की भी कोशिश रहेगी। और बच्चे अलग अलग जैसे पूछते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, नर्सिंग हो गया, या बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, या हमें एमए करना है कैसे करें, या हम एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट लें। तो ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो मैक्सिमम हम लोग से हो पाएगा वो किया जाएगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, मैसेज आए थे
कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो अभी फॉर्म आया था प्रवेश परीक्षा के लिए, तो कुछ बच्चों का फोन आया था, मैसेज भी उन्होंने किया था कि सर इससे रिलेटेड जो है हमारा एज अ क्रैश कोर्स एक थोड़ा सा तैयारी करा दी जाए। तो इसी दिशा में फिलहाल एक पहल है और कोशिश है। अब क्या है, कितना ये कोशिश आगे जाती है, तो अपनी तरफ से तो हम मेहनत कर ही रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में फिलहाल ये हम सोचे हैं कि मैथ से शुरू करें और पैरेलल बाकी सब्जेक्ट भी हम लेके चलेंगे। और हमारे बीच में बेसिक शिक्षा परिवार से ही जुड़े हुए एक हमारे सहकर्मी हैं और जिनका हम स्वागत करते हैं, शेरू सिद्ध सर, और ये भी हमारे परिवार से ही जुड़े हुए हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी लोग मस्त हो, क्यों ना मस्त रहोगे कि कोविड मस्ती करने के लिए समय दिया है, ठीक है। तो मस्ती के साथ सब कुछ काम भी करोगे कि नहीं तुम लोग? ठीक है, करोगे ना? हाँ ठीक है। तो मस्ती के साथ साथ काम करना है, तो हम कल से मैथ्स लेकर आएंगे, ठीक है। अभी तक तो बहुत मस्ती किए, अब थोड़ा एग्जाम के पर्पज से थोड़ा बहुत मस्ती कर लो, ठीक है। तो कल से हम टॉपिक लाएंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम से स्टार्ट करेंगे और अभी तक बहुत मस्ती की हो तुम लोग, तो अब मस्ती के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाएगा और ईमानदारी के साथ मेहनत करो, ठीक। और हर चीज़ तुम लोग का एकदम आसानी से कवर कर दिया जाएगा जो नवोदय में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। मस्त हो ना? ठीक है, मस्ती करो और पढ़ते भी रहो, ठीक है। और बिना प्रेशर लिए छोटा छोटा शुरुआत हम करेंगे, छोटे छोटे से ही लेके हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आराम से रिलैक्स होके खूब खेलो, खूब खाओ, 2 घंटा पढ़ाई का भी निकाल लो। बाकी ये चैनल है तुम्ही लोग के लिए बनाया गया है, बेसिक्स ऑफ बेसिक, और इस चैनल के माध्यम से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, मस्ती के साथ पढ़ाई भी, ठीक है। मस्ती जरूरी, उसके बाद पढ़ाई, ठीक है। चलो।